बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है ख़ानदानी लोगों की 10 खसूसियात। देखें, ख़ानदानी लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको इज़्ज़त देंगे तो उनके अंदर आजिज़ी आ जाएगी, लेकिन बेनस्ल आदमी आप जब भी उसको इज़्ज़त देंगे वो तकब्बुर से हमेशा अकड़ जाएगा। तो 10 खसूसियत बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि एक बादशाह ने ना एक सियासी आदमी को, जो मामला फ़हम आदमी था, उसको अपने पास मुलाजिम रखा घोड़ों की रखवाली पर। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने, जो उसका बादशाह का सबसे फेवरेट घोड़ा था, उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और बादशाह ने जिससे घोड़ा खरीदा था उससे पूछा कि इसकी हकीकत बताओ, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना वरना गर्दन उड़ा दूंगा। तो वो जो घोड़े का मालिक था उसने कहा था कि इस घोड़े की माँ बचपन में ही फौत हो गई थी, तो मैंने गायों के साथ, काउस के साथ इसकी परवरिश की और इसने गायों का दूध पीकर ये घोड़ा जो बड़ा हुआ है। तो बादशाह ने जब सियासी आदमी से पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो उसने कहा कि ये गायों की तरह सर झुकाकर घास खाता है, जबकि जो नस्ली घोड़ा होता है वो हमेशा घास जमीन से उठाता है और सर ऊपर करके खाया करता है। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि ये बड़ा ज़हीन अक्लमंद आदमी है। बादशाह ने उसको बहुत सा अनाज दिया, गल्ला दिया, घी दिया और उसको तरक्की देकर उसको मलका के महल में खास मुलाजिम रख लिया, मलका की खिदमत करने पर। कुछ दिनों बाद बादशाह ने ऐसे अजराह मजाक उससे पूछा कि मलका के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहा कि असल शहजादी नहीं है। बादशाह को तो बहुत गुस्सा आया, गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन इवन देन क्योंकि पहले एक तजर्बा हो चुका था, तो बादशाह ने अपनी सास से पूछा कि ये किसकी बेटी है। तो सास ने पहले तो नहीं बताया, लेकिन आखिर उसको बताना पड़ा। उसने कहा कि आपके अब्बू ने आपकी मंगनी मेरी बेटी से बचपन में ही कर दी थी, जैसे वो पैदा हुई थी। 6 महीने बाद मेरी बेटी फौत हो गई, तो मैंने किसी की बेटी लेकर पाली थी, क्योंकि हमारा रिश्ता बादशाह के यहाँ हुआ हुआ था। तो ये जो आपकी बीवी है ये मेरी असल बेटी नहीं है। बादशाह उस साइज के पास आए, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा कि एक्चुअली जो मलका का सलूक है मुलाजमों के साथ वो शहजादियों वाला नहीं था, बहुत बुरा सलूक करती थी। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि किसी बेनस्ल खानदान की, आला खानदानी लोग नहीं है ये। बादशाह ने फिर उसकी अक्लमंदी से खुश होकर उसको बहुत सा अनाज दिया, गल्ला दिया, घी दिया। उसके बाद बादशाह ने उसको अपने पास मुलाजिम रख लिया और बादशाह ने ऐसे उससे पूछा एक दिन कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो उसने कहा आप असली शहजादे नहीं हो। अब तो बादशाह का गुस्से से बुरा हाल, लेकिन इवन देन वो अपनी माँ के पास गया और उससे पूछा कि मुझे सच सच बताओ, मैं किसका बेटा हूँ। तो उसकी माँ ने बताया कि बेटा, मेरे यहाँ औलाद नहीं थी, तो मैंने एक चरवाहे का बेटा लेकर पाला था, तो तुम एक चरवाहे के बेटे हो। अब बादशाह फिर उससे खुश हुआ कि इतना ज़हीन अक्लमंद आदमी है, और बादशाह ने उसको बहुत सा अनाज दिया, गल्ला दिया, घी दिया। और फिर बादशाह ने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चला। तो उसने कहा कि बादशाह लोग जब खुश होते हैं ना, तो वो हीरे जवाहरात, मोती वगैरह, सोना देते हैं, लेकिन आप हमेशा अनाज, गल्ला, घी देते थे। इससे पता चला कि आप किसी चरवाहे वगैरह की औलाद में से हो। तो ये होते हैं ख़ानदानी लोग। देखिए, ख़ानदानी लोगों की 10 बड़ी खसूसियात होती हैं। नंबर 1, अगर ख़ानदानी बीवी होगी ना, वो अपने शोहर की हमेशा खिदमत करेगी। शोहर बूढ़ा हो जाएगा, औलाद जवान हो गई, बेटा जवान हो गया, माँ बड़ी ताकतवर हो गई, इवन देन वो अपने शोहर की खिदमत करेगी, क्योंकि जब उसके पास कोई भी नहीं था तो उसका शोहर ही होता था, और वो हर हाल में अपने शोहर के शाना बशाना खड़ी होगी। और जब बेनस्ली खातून होगी ना, जब औलाद बड़ी होती तो वो शोहर की बेइज्जती करने लग जाती है, उससे अलहदा हो जाती है, दूर हो जाती है, उसकी इज्जत नहीं करती और बेटों के सामने उसकी बेइज्जती करती रहती है। ये बेनस्ली खातून होती है। फिर नंबर 2, जो खानदानी लोग हैं ना, वो मुसीबत के वक्त किसी का दिया हुआ एक गिलास पानी भी याद रखते हैं। और बेनस्ला, अगर आप उसको खून की बोतल, क्या बोतलें दे देंगे ना, तब भी वो आपका एहसान भूल जाएगा। ये बेनस्ले लोगों की खसूसियात होती है। फिर बेनस्ला हमेशा जब भी उसको कोई ओहदा मिलता है ना, अमीर होता है, ओहदा मिलता है, तो तकब्बुर में आ जाता है। जबकि खानदानी आदमी कभी तकब्बुर नहीं करता, चाहे वो अमीर हो जाए, चाहे उसके पास कोई ओहदा आ जाए। तो वो, और फिर अगर वो एहसान करता है तो जितलाता नहीं। और बेनस्ला किसी पर एहसान करेगा तो उससे पहले भी जितलाएगा, बाद में जितलाएगा, बल्कि औरों के सामने शर्मिंदा करता रहेगा। ये बेनस्ले लोग होते हैं। खानदानी लोगों में याद रखें, हमेशा आजिज़ी होती है, गुड लिसनर होते हैं। और बेनस्ले लोग हमेशा शोखियां मारते हैं, बहुत शोखीबाज होते हैं वो। खानदानी लोग ऐसा नहीं करते। खानदानी लोग सखी होते हैं और हमेशा दूसरों की मुश्किल में उनके काम आते हैं।
ईमानदार होते हैं, मुखलिस होते हैं, अपने ताल्लुकात में खुलूस के साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं, और बेनस्ले सिर्फ वक्त गुजारी के लिए या अगर उनको कोई मतलब होगा तो ताल्लुक रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। खानदानी लोग जो है ना, अगर उनसे गलती हो जाएगी ना तो उसको मानेंगे और सॉरी करेंगे, जिम्मेदारी कबूल करेंगे। बेनसरा जितनी मर्जी गलती हो जाए, क्लियर बात हो, फिर भी वो अपनी गलती औरों के सर पे डाल देंगे, अपने ऊपर कभी बात नहीं लेते हुए। वो हमेशा कहते हैं ये औरों का कसूर है हर चीज में। हत्ता कि ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके पेरेंट्स जब उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी स्कूल बुरा है, टीचर बुरा है, फलां बुरा है, फलां बुरा है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये भी एक होती है। फिर जो खानदानी लोग हैं उनके नज़दीक रिश्ते बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और बेनस्ले रिश्तों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी अना को सिर्फ इंपॉर्टेंस देते हैं। खानदानी लोग कभी किसी गरीब की, कमज़ोर की इंसल्ट नहीं करते, और बेनस्ले जब उनको पता होगा कि फला कमज़ोर है या फला जो है ना वो गरीब है, हमेशा उस पर टॉन्ट करते रहेंगे, उसको तंग करेंगे, उसको जलील करेंगे। खानदानी लोग बेशक इख्तलाफ भी होगा ना किसी से, तो इवन देन उसके साथ एहतराम से पेश आएंगे। ये बड़ी खसूसियात होती है खानदानी लोगों की। फिर ये जो खानदानी लोग, इनका तौर तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी इनका यूं समझे, अगर इनका वक्त भी बदल जाए, अमीर से गरीब हो जाए, इवन देन अपने मायार पे वो कंप्रोमाइज नहीं करते, उनका मायार नहीं बदलता। और बेनस्ले इनकी किस्मत हमेशा बदल जाती है लेकिन औकात नहीं बदलती। अगर गरीब थे, बहुत अमीर हो गए, तब भी उनका खाना पीना वही गरीबों वाला ही रहेगा। ये बेनस्ले लोग होते हैं। खानदानी लोग जो है ना, वो अगर अमीर है तो उनके अंदर आजिज़ी आ जाएगी, दूसरों का ख्याल रखने लग जाएंगे, कोई किसी किस्म का तकब्बुर नहीं होगा। ये खसूसियात है खानदानी लोगों की। और बेनस्ले हमेशा बायस्ड होते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते, जस्ट नहीं होते, पेसिमिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, हमेशा डार्क साइड देखते हैं चीज़ों का, रोशन पहलू नहीं देखते। और बेनस्ली कभी रिलायबल नहीं होते, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। सपोर्टिव नहीं होते, बहुत ढीठ, आपकी काम नहीं आएंगे। कोई भी काम होगा उनकी जिम्मेदारी हमेशा औरों पे डालने की कोशिश करेंगे। और आखिरी बात, बेनस्ले हमेशा दूसरों की जड़ें खोखली करने में लगे रहते हैं। अगर उन्हें ऊपर आना हो तो औरों की खोपड़ियों का मीनार बनाकर पांव रखकर ऊपर होंगे, अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन से ऊपर नहीं आते। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी मेरी बातें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।